ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। लगातार हम आपको बता रहे हैं अपने सहयोगी नवजीत के साथ मतदान की ताजा अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। किन केंद्रों पर मतदान की क्या स्थिति है हमने आपको बताया। आपको हमने वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और बलिया जिले के उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं, इनकी जानकारी दी नवजीत। अब हम आगे जो जानकारी देंगे वो है गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, देवरिया और कुशीनगर। चलिए इसी से पहले जो है बड़ी खबर बीच में आ गई। बड़ी खबर का रुख करेंगे मिर्जापुर से। अपना दल प्रत्याशी ने किया मतदान। अनुप्रिया पटेल ने मत का प्रयोग किया है। 4 जून को होगा दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे मिर्जापुर से, जहां अपना दल प्रत्याशी ने मतदान किया है। अनुप्रिया पटेल ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि 4 जून को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या कुछ क्या है अनुप्रिया पटेल ने, आइए सुनते हैं। पूरा विश्वास है मिर्जापुर का आम मतदाता जनपद की तरक्की के लिए, विकास के लिए एक बार फिर मुझे अपने अमूल्य वोटों का आशीर्वाद देगा। और जैसे विकास के रथ का पहिया यहाँ पर 10 साल तक तेजी से चला है, उससे भी ज्यादा अधिक तेजी के साथ मिर्जापुर के विकास रथ का पहिया दौड़ेगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे बलिया से। ओपी राजभर के बेटे ने वोट डाला है। घोसी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है। बलिया के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मंत्री ओपी राजभर ने भी मतदान किया है। वोटिंग के बाद बोले ओपी राजभर अपने भविष्य के लिए करें मतदान, भविष्य को लेकर मतदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, मंत्री ओपी राजभर ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि अपने भविष्य को देखते हुए ये मतदान करें। तो क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने, आइए सुनते हैं। देखिए, हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूंगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए। और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रवि किशन ने मतदान किया है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार है। कहा, मैंने विकसित भारत के लिए ये मतदान किया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, रवि किशन ने अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला है और कहा है, मैंने विकसित भारत के योगदान के लिए मतदान किया है। क्या कुछ कहा रवि किशन शुक्ला ने, आइए सुनते हैं। राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट, विकसित भारत के लिए वोट किया है। राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है। भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। विकसित भारत के लिए वोट किया है। तो ये थे रवि किशन शुक्ला, जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का इनके ऊपर हाथ है। और रवि किशन शुक्ला भोजपुरी स्टार भी हैं, भोजपुरी फिल्मों में इनकी काफी धाक है। तो ये रवि किशन शुक्ला ने यहाँ पर मतदान किया है। तो अब नवजीत हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की जो और कुछ खास सीटें हैं उनके बारे में, किनके बीच मुकाबला है। और जैसा कि
गोरखपुर की अगर जो हम बात करें तो रवि किशन शुक्ला यहाँ से मतदान किया है। तो सबसे पहले अब गोरखपुर में किनके बीच लड़ाई है ये हम बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बिल्कुल। नवजीत, गोरखपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो रवि किशन बीजेपी से और कांग्रेस से काजल निषाद चुनावी मैदान में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फोटो के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि गोरखपुर लोकसभा सीट पर कुल कितने मतदाता हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 42,71,547 जो यहाँ पर माफ कीजिएगा 43 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 22,85,465 है और महिला मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 19,86,082 महिला मतदाताएं हैं यहाँ पर। तो 42,71,000 और 547 यहाँ पर मतदाता हैं। जो देखने वाली बात है, बहुत ही जो मतदाता हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और पुरुष मतदाता 22,000, वहीं 22 लाख इस तरह की अगर जो बात करें, और महिला की 19 लाख। तो ये कुछ ज्यादा ही ये दिख रहे हैं मतदाता यहाँ पर। तो ये थे मतदाता। अब थोड़े से अगले सीट की ओर भी रुख कर लें कि गोरखपुर की से सटी हुई जो महाराजगंज। जी बिल्कुल। वही अगर महाराजगंज लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो बीजेपी से पंकज चौधरी और कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी वर्सेस चौधरी यहाँ पर चुनावी मैदान में। इसी के साथ अब यहाँ पर जो एक बार नजर डाल लेते कि कुल यहाँ पर कितने मतदाता हैं, महिला मतदाता कितनी है, पुरुष मतदाता कितनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे कुल मतदाता 19,95,936, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,51,527 और महिला मतदाता 9,44,364 है यहाँ पर। अगर बात करें अगर अगले सीट की तो ये है बांसगांव, जो कि गोरखपुर से ही सटे हैं। बिल्कुल। और बांसगांव की भी बात कर ली जाए। बिल्कुल, बांसगांव की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है अगर बीजेपी से बात कर ली जाए तो कमलेश पासवान और कांग्रेस से सदल प्रसाद चुनावी मैदान में है। मतदाताओं की भी तरफ रुख करें कि कितने मतदाता हैं, ये भी हम बता दें अपने दर्शकों को। तो बिल्कुल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कुल कितने मतदाता है। 17,51,258 जो यहाँ पर है कुल मतदाता। इनमें से 7,89,759 पुरुष मतदाता है। वहीं महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,61,499। देखिए आप यहाँ पर पुरुषों के मुताबिक महिलाओं की संख्या बांसगंज में ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, महिलाओं की संख्या ज्यादा है बांसगांव में। ये भी जानेंगे अपने संवाददाता से कि ये कारण क्या है। अब अगर जो रुख करे देवरिया की, बिल्कुल ये जो गोरखपुर, महाराजगंज, बांसगांव, देवरिया और कुशीनगर की जो सीटें हैं ये बहुत एकदम आसपास ही हैं। एक सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। अब देवरिया पर किनके बीच मुकाबला है, जरा ये भी बता दीजिए। देवरिया लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह। अब अगर देवरिया लोकसभा सीट की बात कर ही रहे तो यहाँ पर कुल बता देते कि कितने मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है ये भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। कुल मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 17,54,195 कुल मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 7,96,686 है और इसी के साथ महिला मतदाताओं की अगर रुख देखा जाए तो 9,57,559 है। 49 है, माफ कीजिएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पुरुषों के मुताबिक यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। तो पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं की संख्या, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है देवरिया में। अब थोड़ा सा कुशीनगर पर भी नजर डालने। तो बिल्कुल कुशीनगर में सबसे पहले बता देते कि किस के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। तो आप देख सकते हैं विजय कुमार दुबे बीजेपी से, अजय प्रताप सपा से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और आप सभी जानते ही हैं कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए यहाँ पर अजय प्रताप। लेकिन एक चीज और है कुशीनगर में जो
स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो लगातार दल बदलते हुए अब अपना दल बना लिए हैं, ये भी चुनाव मैदान में हैं। और ये जो है कुशवाहा वोटर्स और मौर्य वोटर्स के भरोसे यहाँ पर चुनाव मैदान में आए हैं, लेकिन कितना सक्सेस होंगे ये देखने वाली बात होगी। मतदाताओं की ओर रुख करें। बिल्कुल, अब जो है एक नजर मतदाताओं की ओर डाले थे ग्राफिक्स के माध्यम से। कुल मतदाता 17,61,564, जिसमें से पुरुष मतदाता 8,76,095 और महिला मतदाता 9,53,869 यहाँ पर है। तो ये हुआ मतदाताओं की बात। अब अपने संवाददाताओं की तरफ रुख करेंगे और देवरिया से रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवरिया संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके हम जानना चाहेंगे रवि कुमार कि देवरिया मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, हमको लग रहा है कि धूप में ही खड़े हैं आप, तो मौसम की क्या हालचाल है, वहां पर तापमान कितना है और साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर मतदाता कितने पहुंच रहे हैं? लोकसभा बूथ है जो सदर सीट कहा जाता है, जहां से शतांक मणि त्रिपाठी भाजपा से उम्मीदवार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह है, वहीं बसपा से संदेश यादव है। यहाँ वोट की बात की जाए, आप सुबह का समय है, फिलहाल गर्मी से थोड़ा राहत है, 39 डिग्री सेल्सियस माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ जो मतदाता कर्मी है काफी उत्सुकता से अपने पुलिस प्रशासन की चार चौखट लगा दी गई है। कहीं न कहीं लोगों को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ अभी फिलहाल सुबह का समय है, तो भीड़ समय होता है 9-10 बूथ पे लगभग 10 बजे के करीब भीड़ होती है। यहाँ लोग आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और मणि त्रिपाठी है और इंडिया गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह है। कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है और जो वोट की बात की जाए यहाँ साइलेंट मोड में वोट दिख रही है। बिल्कुल, वोट तो हमेशा ही मतदाता हमेशा ही साइलेंट मोड में ही रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कही जाते हैं। मतदान केंद्र पर अगर जो लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो जो यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं वहाँ पर क्या मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं जो वहाँ पर पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे और आपसे आपने तो बात करने की कोशिश की होगी, तो क्या कुछ मुद्दे बता रहे हैं, क्या कुछ निकल करके आ रहा है? जी बता दें कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ की विकास के मुद्दे हैं और जो युवा हैं यहाँ काफी नाराज दिख रहे थे रोजगार को लेकर। कहीं ना कहीं जो एक तरफ बीजेपी था जीरो टॉलरेंस पे, वही कुछ लोगों का कहना था कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है और जो विपक्षी गढ़ था वो लगातार हमलावर था और जो जनता था, जो युवा था, जो शिक्षा की बात की जाए यहाँ लगातार लोगों में थोड़ा बहुत आक्रोश भी देखने को मिला। जो और कैमरे की ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए, यहाँ लोग कहीं ना कहीं बोलने से भी कतरा रहे थे और कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे थे। लेकिन जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे लगातार जा रहे थे, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा था। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ कुशीनगर से अनुराग यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, कुशीनगर की क्या स्थिति है और साथ ही साथ मौसम का जो तापमान है जो वो उसके साथ साथ राजनीतिक तापमान के बारे में भी बताइए। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसको मैं दिखा सकता हूं। और यहाँ पे मौसम धूप बहुत तेज निकला हुआ है, तापमान बहुत तेज है, लेकिन तब भी लोग बाहर निकले हुए हैं, मतदान अपना प्रयोग कर रहे हैं सर। तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और धूप भी बहुत तेज है और आपको भी धूप में ही आप हमको लग रहा है कि खड़े हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने धूप से बचने के या गर्मी से बचने के, पानी पीने के क्या कुछ इंतजामात कर रखे हैं, जरा विस्तार से बताइए आप। जी यहाँ पे टेंट तो लगा हुआ है और पानी का भी व्यवस्था किया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से। टेंट लगा हुआ है और पानी का भी व्यवस्था हुआ है
प्रशासन इस पर सब ध्यान दे रही है। अच्छा, जो वहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है या फिर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, युवाओं की संख्या ज्यादा है या बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है? जिस मतदान केंद्र पर आप हैं, आप बता सकते हैं क्या कि किनकी संख्या ज्यादा है? जैसे पुरुषों की संख्या ज्यादा लग रही है और युवा ज्यादा है यहाँ पर। युवा और महिलाओं की संख्या कम दिख रही है। कारण क्या? जी, कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पर महिला कम आ रही हैं सुबह सुबह? अभी सुबह है, 1-2 घंटे में आना चाहिए। चलिए ठीक है, सुबह है, 1-8 घंटे में आना चाहिए। राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, मुद्दे क्या हैं कुशीनगर के? जी अनुराग उठ कर रहा है। जी अनुराग। और यहाँ पे जी यहाँ पे लोग ज्यादातर सपा के पक्ष में दिख रहे हैं। नहीं, ये सपा के पक्ष में दिखें या बीजेपी के पक्ष में दिखें, ये सब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। मतदाता खुद होशियार हैं। हमारे और आपके बोल देने से थोड़ी हो जाता है कि ये किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं या करने वाले हैं। वो वहां पर जाकर के अपना मतदान करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए नवजीत, तो कुशीनगर और देवरिया की जो स्थिति है, पहले ये दोनों एक ही जिले हुए करते थे, देवरिया और कुशीनगर, और बाद में जो है कुशीनगर अलग जिला बना। और अब यहाँ पर जो है कुशीनगर से विजय कुमार दुबे जो हैं बीजेपी से, और अजय प्रताप यहाँ पर सपा से हैं। यहाँ पर गठबंधन है। लेकिन एक जो तीसरे फैक्टर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, हाँ, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। यहाँ मौर्य कुशवाहा वोट जो है ये कुछ ज्यादा ही है। और कुछ बेल्ट जो है जो बिहार से लगता है, जैसे कि अगर जो देखा जाए कसिया कुशीनगर से आगे का जो क्षेत्र है, वहां पर कुशवाहा वर्ग ज्यादा है। तो अगर ये बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, पहले मतलब ये कुशवाहा वर्ग जो कुशीनगर का है वो बीजेपी को वोट करता है, उनकी प्राथमिकता बीजेपी होती है। लेकिन इनसे भी जुड़ाव है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में रहे तभी कुशवाहा वर्ग इनको वोट किया, और फिर बीजेपी में आए तो भी कुशवाहा वर्ग इनको वोट किया। अब चूंकि एक अपना दल बना करके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बीजेपी पर फर्क पड़ता है या सपा पर फर्क पड़ता है। ये चीज बड़ी ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है कुशीनगर लोकसभा सीट पर। तो हमारे साथ देवरिया संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि, जिस मतदान केंद्र पर हैं आपने ये चीजें बताई, लेकिन अगर जो देवरिया की अगर जो बात करें तो महिला मतदाताओं की, क्यों नवजीत, महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है पुरुष मतदाताओं के लिहाज से। तो ये आप जिन मतदान केंद्र पर हैं वहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है या पुरुषों की संख्या अधिक है? केवल संख्या ही, हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं की संख्या सिर्फ आंकड़ों में अधिक है या मतदान केंद्र पर वो पुरुषों से ज्यादा मतदान करने वाली हैं? जी जी देवेंद्र जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ा अपडेट बता दें कि यहाँ जो पुरुषों की संख्या है यहाँ 9 लाख के करीब है और महिलाओं की संख्या 8 लाख के करीब है। यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। यह देवरिया लोकसभा सीट है जहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा मानी जा रही है। और जो यहाँ लगातार जो वोटिंग होती है, यहाँ महिलाओं की जिस बूथ की बात कर रहे हैं, यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इस बूथ पर महिलाएं ज्यादा हैं और जो पुरुषों की संख्या वो कम दिख रही है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ही देर में यहाँ भीड़ अचानक तब्दील हो जाती है और जो 10 बजे का समय होता है सुबह का, इस समय लोग घरों से अपने निकलने का जो समय होता है वो अभी निकलेंगे और 10 बजे करीब में यहाँ बूथ स्थल पर काफी भीड़ हो जाएगा। जो यहाँ प्रशासन की बात की जाए, यहाँ अर्धसैनिक बल और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ चार चौबंद कर दिया गया, मुस्तैद कर दिया गया। अभी फिलहाल बता दें अपडेट, यह शिशु मंदिर मांटेश्वरी स्कूल है जो बूथ माना जाता है। यहाँ अभी देवरिया डीएम अखंड प्रताप सिंह यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ इन्होंने मतदान किया है। जी देवेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस मतदान केंद्र पर आप हैं वहां महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है,
तो महिलाएं तो सुबह नाश्ता वास्ता तैयार करती हैं, तो इनकी संख्या सुबह कम होनी चाहिए और पुरुष खाली होते हैं, जाकर के मतदान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्या यहाँ पर खास है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में आ रही हैं मतदान केंद्र पर? जी देवेंद्र, आपको बता दें कि यह देवरिया शहर मेन शहर है, जो शिशु मंदिर मानकेश्वरी बूथ है, जो देवरिया के मेनो मतलब कह सकते हैं। यहाँ हर अधिकारी अपना वोट करते हैं और जो यहाँ महिलाएं होती हैं, आप शहर की महिलाओं को जानते हैं, सुबह का समय जो होता है नाश्ता वास्ता तैयार करती हैं, उसके बाद ही अपने घर से निकलती हैं। और जो पुरुष होते हैं टहलने के बहाने यहाँ मतदान देने चले आ रहे हैं। वही जब पुरुष अपने घर पहुंचेंगे तो महिलाओं की तादाद यहाँ बढ़ती चली जाएगी और जो भीड़ की संख्या है, युवा की संख्या है, जो महिलाओं की संख्या लगातार यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सुबह का समय है, अभी भीड़ देख सकते हैं, ज्यादा भीड़ यहाँ नहीं है। यहाँ पर मुश्किल से अभी 20 से 25 लोग यहाँ मतदान देने हुए पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं भीड़ में यहाँ पुरुषों की संख्या इस समय ज्यादा है, क्योंकि पुरुष इस समय टहलने निकलते हैं। जो मॉर्निंग वॉक होता है शहर में, पुरुष की संख्या ज्यादा होती है। तो ये अच्छी बातें हैं अभी जो आपने बताई हैं कि चलिए देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से महाराजगंज के कई बूथों पर ईवीएम खराब हुई है, लोगों को हो रही है परेशानी। आपको बता दें सिसवा बूथ संख्या 322 पर ये ईवीएम मशीन खराब हुई है। तो ईवीएम मशीन खराब होने से लक्ष्मी नगर बूथ संख्या 29 पर ईवीएम और माधव नगर बूथ संख्या 33 पर, और वहीं आपको बता दें बाली में भी 211 बूथ नंबर पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। एक साथ इतनी जगहों पर मशीनें खराब हुई हैं, जिससे जो है मतदाता यहां पर परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर? आप वोट डाल दिए नहीं डाल दिए, क्या दिक्कत आ रही है? खराबी है। कौन सा बूथ नंबर है आपका? ग्राम पंचायत कौन सा है? वोट नहीं डाल पाए हैं आप? नहीं, चलुए नहीं वही पाएंगे। कौन सा बूथ नंबर है आपका? 137 ग्राम पंचायत। क्या दिक्कत आ रही है? बता, वहाँ बता क्या रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बड़ी खबर बताई आप, हमने आपको किस तरीके से। इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और खबर आपको बिहार से बता रहे। आरजेडी प्रमुख लालू की बेटी ने किया मतदान। सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य ने जो है पटना में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से, जहां उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर पटना में मतदान किया है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार भी हैं। इसी के साथ रोहिणी आचार्य ने पटना में पहुंचकर एक मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें कि कोलकाता भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला है। वोटिंग के बाद बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। तो उन्होंने मतदान किया है और कहा है जिससे लोगों को मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। वोट देना मेरा फर्ज है। 40 मिनट तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, उसके बाद जो है अपने मत का प्रयोग किया। क्या कुछ कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, सुनिए। देखिए, मैं वोट के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर है। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा। मैं 40 मिनट तक, आपने देखा होगा, मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया, बस खत्म। जी, अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ। मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ। तो बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन तय की है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, बस इतना ही कहेंगे जाकर के मतदान किए करें। लेकिन जो है, जो
इन्होंने ये बात कही कि हम 40 मिनट तक लाइन में खड़े होकर के मतदान किए, ये बड़ी बात है। हालांकि इनसे लोगों ने कहा भी था कि आप आगे जाकर के मतदान कर दें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। हाँ, उसके जो बाद बड़ी बात है, जो बड़ी बात है, ये एक सामान्य नागरिक की तरह इन्होंने अब कह रहे हैं कि अब फिल्मों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हमें खाना भी खाना है, यानी कि कमाई के लिए। तो जरूरी है, ये सब बातें हैं तो होती रहेंगी और समाज सेवा होता रहेगा, साथ ही साथ अपने रोजगार का भी काम करना चाहिए। लेकिन आज थोड़ा सा ध्यान हटाकर लोगों को रुख करना चाहिए मतदान केंद्र की तरफ, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। और इसी तरह से आप भी निकलिए, घर से निकलिए, लाइन में खड़े होइए, अपने बारी का इंतजार कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही आइए। अपनी सरकार बना के आइए, आप जो आप सोचे हैं वैसी सरकार बना के आइए, लेकिन पहले घर से निकलिए। धूप अगर जो है तो वास्तव में गमछा वगैरह लगा लें आप लोग। और पूर्वांचल में अगर पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल के मतदाता तो बहुत होशियार होते हैं, गमछा लेके ही चलते हैं, तो सर पे रख लें और पानी का बोतल भी ले लें साथ में, चलें, उसके बाद मतदान करके आए आराम से और अपनी सरकार बना के आए, क्योंकि जो सरकार बन जाएगी वो 5 साल तक चलेगी। बिल्कुल। वहीं अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन की ओर से भी गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर जो है इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पे हमने देखा कि यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो चलिए हम अपने जो संवाददाता हैं रवि कुमार देवरिया से, हम उनके पास चलते हैं। रवि कुमार के पास रुख करते हैं और रवि कुमार से ही जानते हैं कि जो शुरू में मतदान हुआ था, जो शुरू में मतदान शुरू हुआ 7 बजे से, और हमको लग रहा है कि करीब 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे तो हो गए मतदान शुरू हुए, तो शुरुआत और अब में क्या फर्क दिख रहा है मतदान केंद्रों पर? जी देवेंद्र, आपको बता दें कि पहले मतदान फिर जलपान, आपने सुना होगा, बहुत अच्छी बात है। पहले आप मतदान करिए फिर जलपान करिए। लेकिन जो यहाँ जो वोटर हैं, यहाँ सुबह 7 बजे से अपनी जो लाइनें की कतारें हैं धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जा रही है। और मैं आपसे पहले भी बताया हूँ, अभी 1-2 घंटे के बाद यहाँ भीड़ काफी बढ़ जाएगी। और जो महिलाएं अभी घर में हैं, अभी महिलाओं का आना यहाँ शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बेल्ट है, यहाँ शहर के हर कोने से लोग आते हैं, अपना मतों का प्रयोग करते हैं। और जो वोट की बात की जाए, हम मुद्दे माने जा रहे हैं, वोट साइलेंट कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार वोट बिल्कुल साइलेंट है। और जो यहाँ प्रत्याशी की बात की जाए, यहाँ दोनों प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी जो भाजपा से है और जो इंडिया गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह, और जो बसपा से है संदेश यादव, कहीं ना कहीं अखिलेश प्रताप सिंह और शशांक मणि में कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। और जो जनता का मूड है क्या है, यह तो 4 तारीख को ही पता चलेगा किसके सर पर ताज होगा। जी देवेंद्र। कुछ और साथी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसे रुद्र पाठक जो हैं वो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बांसगांव और गोरखपुर की जानकारी देंगे। तो हम रुद्र पाठक की तरफ रुख करेंगे और हमारे ब्यूरो हेड जो हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम तमाम सीटों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हर सीटों की बारीक नज़र ये रखे हुए हैं, कहाँ क्या चीज़ हो रही है, क्या स्थितियां हैं। इनसे हम लगातार एक तरह से हर सीटों की समीक्षा लेते रहेंगे। तो रुख करेंगे प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, अभी जो है स्थितियां जो महाराजगंज की देखी जाए, गोरखपुर की देखी जाए, तो क्या लगता है आपको कि सबसे पहले गोरखपुर की हम बात तो करें, लेकिन रुद्र पाठक वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे, उसके बाद से हम आपके पास आएंगे। लेकिन महाराजगंज की क्या स्थिति है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या है, मुद्दे क्या हावी रहे हैं, और मतदान केंद्रों की स्थिति भी आपने जरूर आकलित करा ली होगी, वहाँ से जानकारी कलेक्ट कर ली होगी, तो हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। जी, बात की जाए उत्साह के साथ यहाँ मतदान जारी है और मतदान केंद्र भारतीय जनता पार्टी की चौधरी मैदान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ
विधायक भी हैं, इस बार वो जो सीट से इंडिया गठबंधन ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। बड़ी कांटे की टक्कर यहाँ देखी जा रही है। तो वहीं बीएसपी से मौसीम या आलम यहाँ मैदान में है, कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में है। तो वहीं बीएसपी हालांकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है और इसके साथ ही पंकज चौधरी का भी खेल बिगड़ सकता है। और क्योंकि दिलचस्प सीट है, पंकज चौधरी 5-6 बार के विधायक हैं। तो इस बार क्योंकि वो केंद्र की सरकार में मंत्री भी थे, काफी उनका वर्चस्व देखा जाता है महाराजगंज की सीट पर। लेकिन पंकज चौधरी और बीरेंद्र चौधरी के बीच में जो कड़ी टक्कर हो रही है, उससे यह जरूर तय माना जा रहा है कि इस बार पंकज चौधरी के लिए आसान नहीं है। संसद पहुंचना, कहीं बीरेंद्र चौधरी उनके पांव में बेड़ियां डाल सकते हैं, जकड़ सकते हैं, क्योंकि पंकज चौधरी पर जिस तरीके से जनता लगातार अपना विश्वास जताती आई है, उसके आधार पर जो महाराजगंज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ विकास कार्यों को लेकर आज भी लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है और खासकर वहाँ पलायन, यह सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महाराजगंज क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ऐसे में बहुताय लोग जो है नेपाल पर आश्रित रहते हैं और वहां से उनको उद्योग धंधे आधारित होते हैं। पंकज चौधरी केंद्र में मंत्री भी हैं, लोगों ने विश्वास जताया था कि केंद्र में मंत्री अगर बने हैं तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। लंबे समय से यही एक पंकज चौधरी के साथ रहा है कि वो सत्ता से दूर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की सत्ता दोनों जगह उनकी पार्टी की है। तो ऐसे में जनता की उम्मीदें इनसे ज्यादा बढ़ गई थी। 10 साल से लगातार केंद्र की फुल मेजोरिटी में यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जनता देखती आ रही है। अब किसी प्रकार से जनता यह नहीं सुनना चाहती है किसी प्रत्याशी से कि उनको मौका नहीं मिला है या जनता के हित से कार्य नहीं कर पाए हैं। वीरेंद्र चौधरी क्योंकि यहाँ पे जो विधायक भी हैं इसी जनपद से, तो उनके लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा कि वो विधायक रहते लोगों के बीच में जन समस्याओं का समाधान या निराकरण नहीं कर पाए। और या इस तरीके की अगर कोई नाउम्मीदी होती तो निश्चित तौर से जनता जो है उनको नकार देती। या क्योंकि आज जब मतदान हो रहा है तो इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा ही जा रहा है। तो वही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है उसमें कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है गठबंधन के प्रत्याशी को कि अगर वोट करता है तो निश्चित तौर से यहाँ बिल्कुल चौधरी भारी पड़ेंगे। जी हमारे साथ गोरखपुर से रुद्र पाठक भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। तो रुद्र, गोरखपुर के क्या हाल चाल है? रवि किशन ने तो अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पुनः जो है उन्होंने अपील भी की लोगों से कि आप मतदान केंद्र पर आएं और वोटिंग करें, लेकिन मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? अपील का कितना असर है? जी बिल्कुल हम आपको बता दें कि अभी हम जो है गोरखनाथ के पुराने प्राथमिक विद्यालय पे खड़े हैं, जहां जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 7 बजे जो है मतदान करके गोरखनाथ मंदिर की ओर रवाना हुए हैं। हम आपको बता दें कि इस बूथ पे सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला है। मुख्यमंत्री का कहना है पहले वोट फिर जलपान, और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है वोट डालने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कड़ी धूप में भी जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जी तो कड़ी धूप में भी लोग यहाँ पर मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, अच्छी बात है। लगे हाथ थोड़ा सा बांसगांव की भी जिक्र कर लेते हैं आपसे, क्योंकि वो लगी हुई सीट है और काफी अच्छी जानकारी आपने जुटा रखी है बांसगांव की। क्या स्थिति है जरा बताइए। जी बिल्कुल हम आपको बता दें, अगर बांसगांव लोकसभा सीट की विधानसभा सीट की बात करें तो बांसगांव से जो है कमलेश पासवान भारतीय पार्टी से और जो है गठबंधन प्रसाद, कहीं ना कहीं जो है इस बार बांसगांव की सीट जो है ये मानी जा रही है कि फंसी हुई सीट है कहीं ना, और लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वहां से जो है बाजी ना मार जाए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के भी जो है प्रत्याशी कमलेश पासवान जो है लगातार लगे हुए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारी मत से विजयी बनावे। लेकिन देखना यह है कि 4 जून को क्या निर्णय वहां से आता है। हालांकि 2 बार से लगातार जो है कमलेश पासवान वहां से जो है सांसद रहे हैं। जी चलिए ठीक है, अब हम बांसगांव और इसकी जानकारी तो ले लिए, लेकिन चलिए इसी बीच जो है एक बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है। अब तक के रुझानों से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा है कि अब तक के रुझानों से स्पष्ट हो गया है, देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। मुझे गर्व है कि भीषण गर्मी में कर रहे लोग मतदान। वही उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण का ये मतदान है, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि सब कुछ अब तक के रुझानों के अनुसार स्पष्ट हो गया है।
देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। और मुझे गर्व है कि भीषण गर्मी में भी लोग मतदान कर रहे हैं। तो एक परीक्षा का समय है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षा का समय है और इतनी भीषण गर्मी में लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं, तो परीक्षा देने निकलिए बाहर और मतदान कीजिए। तो चलिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाताओं की तरफ और सबसे पहले तो हम जाना चाहेंगे प्रशांत राव के पास। प्रशांत राव, कुशीनगर की भी आपने जानकारी जुटा रखी होगी। यहाँ पर बीजेपी और सपा के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव मैदान में हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको यहाँ अपना दल कमेरावादी और इसके साथ AIMIM ने भी अपना यहाँ पर समर्थन दिया है। तो अभी देखिए राह इतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रही है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी गठबंधन में उतारा है। ये जो सीटें हैं यानी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है और उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, तो ये जो सारा है एक तरीके से वहाँ का समीकरण देखा जाए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। और जो आंकड़े पिछली बार के थे वो इस बार यहाँ बदलने वाले हैं। निश्चित तौर से ये मान लीजिए कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ी मात खानी पड़ सकती है। हालांकि जो समीकरण देखे जा रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो यहाँ बिगड़े हैं उसमें जो है नुकसान इंडिया गठबंधन की भी हो सकता है और उसके साथ ही साथ यहाँ देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के विश्वास पात्र यहाँ प्रत्याशी उतरे हैं उनको भी नुकसान मिल सकता है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इतनी राह आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता ने देखा है कि यहाँ पर जो केंद्र में 10 साल की सरकार रही है उससे अभी कितना लाभ मिला है कितना नहीं है। बहुत से लोग खुश हैं तो कई सारे लोग नाराज भी हैं कि केंद्र में और राज्य में सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो विकास के वादे किए गए थे विधायकों की तरफ से या फिर छोटे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या फिर ब्लॉक प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि ये भगवान बुद्ध की जो है पवित्र भूमि कुशीनगर मानी जाती है और यहीं से जो है रणनीति हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य बनाते रहे हैं अपने को बौद्धिस्ट मानकर और लगातार इस सियासी सरगर्मी को वो समय समय पर आग भी देते रहते हैं। कुशीनगर का अगर देखा जाए तो भाजपा से यहाँ विजय कुमार दुबे जो कि एक यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। बसपा ने शुभ नारायण सिंह चौहान को टिकट दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत जो नुकसान है वो इंडिया गठबंधन को भी पहुंच सकता है। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस जगह से लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को भी घाटा हो सकता है। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी ने शुभ नारायण चौहान को यहाँ टिकट दिया है, इनके जो बीच में है यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये जो टक्कर दे रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ किसी भी प्रत्याशी को हराने की ताकत रखते हैं। और देखा जाए छोटे दलों ने चाहे अपना दल कमेरावादी हो या फिर AIMIM हो और इसके साथ ही अन्य छोटी पार्टियों ने यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देने पहुंचे थे। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो उनका रुतबा भी कम हो गया। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की सीट से MLC हैं। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कोई भी जो है आरोप लगाते हुए विधान परिषद अध्यक्ष को कोई अभी पत्र नहीं लिखा गया है। वो समाजवादी पार्टी के अभी MLC गिने जाते हैं। हालांकि उन्होंने MLC पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो निश्चित तौर से क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी समाजवादी पार्टी के हैं तो इस नाते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अभी पलड़ा भारी लग रहा है। और यही प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ भगवान श्री राम का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी MLC जो उनको पद मिला है उसमें हटाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि ये जो नियमावली है दलगत जो हटकर अगर लोग किसी अन्य दल में जाते हैं अपना दल बनाते हैं
तो उन्हें उस पार्टी का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को या लोकसभा अध्यक्ष को या विधान परिषद अध्यक्ष को लिखकर उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए अपील कर सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। वोटों का ध्रुवीकरण बनाने को लेकर, क्योंकि चुनाव एंड टाइम पर आ गए थे, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने का मन बना लिया था। तो निश्चित तौर से यही से भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ उतरना, तो जिस तरीके से मन बनाकर मौर्य जी वहां गए थे कि उन्हें मौर्य वोट मिलेगा, इसके साथ अनुसूचित जात का वोट मिलेगा, और जिस तरीके से वो रणनीति अपनाते हैं मुस्लिम वोट मिलेगा, वो मिलता हुआ मौर्य जी को नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका अभी भी समाजवादी पार्टी से नाता होना वो उनको नुकसान कर सकता है। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग उनकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की बी टीम की तरीके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं कुशीनगर की, उसमें भारतीय जनता पार्टी वहां भी मजबूत दिखाई देती है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हम चलेंगे रवि के पास। तो रवि, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा है। और यह आपको कॉलेज बता दें कि यहाँ लोग जी रवि, चलिए रवि की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। तो रुद्र पाठक, अभी तक के ताजा अपडेट बताइए दर्शकों के। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी तक तो वोट प्रतिशत अभी नहीं जारी हुआ, अभी कुछ ही देर में जारी होगा, उसकी भी हम जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि लोग लगातार जो है बूथ तक आ रहे हैं और जो है अपना मत डाल के, वोट डाल के जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, बात करें, अभी हम जहाँ खड़े हैं पूर्व सदर विधानसभा सीट है, सदर विधानसभा सीट यानी यहाँ से जो है रसूल प्रत्याशी है और जो है गठबंधन से जो है काजल निषाद प्रत्याशी हैं। और इस बार देखना होगा कि जो है 4 जून को क्या निर्णय आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर सदर विधानसभा के इतिहास की हम बात करें तो सदर विधानसभा लोकसभा सीट जो है गोरखनाथ मंदिर की सीट मानी जाती है। ये माना जाता है कि गोरखनाथ मंदिर से अगर कोई चेहरा है और गोरखनाथ मंदिर के चेहरे पे कोई चुनाव लड़ता है तो वो जीत जो है सदर विधानसभा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना जारी है और ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हम जल्दी ही आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे लगातार। शाम 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से ये अपडेट देना हमने शुरू किया है और लगातार हर सीटों की बात करेंगे। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।